सवेरे हजार मतलबी यार ना मिले, मतलबी यार ना मिले, मतलबी यार ना मिले। औरत गोरी होई चाहे काली करक सा नारी ना मिले, औरत गोरी होई चाहे काली करक सा नारी ना मिले। औरत गोरी होई चाहे काली करक सा नारी ना मिले, औरत गोरी होई चाहे काली करक सा नारी ना मिले। याद रहे आज वो कुड़ाल बेटा फंद वहां से नारी का जाल छोड़ करके भगा और जाकर अपने पिताजी के पास में पहुंचा। उसने बात छिपा ली, अपने पिता से कुछ नहीं बताता है। सोचने लगा पिता से बताऊंगा तो ऐसे राजा हैं बड़ी कड़ाके की सजा दिलवाएंगे। नौजवानों महाराज है वो, सम्राट अशोक का दरबार लगा है, लगा दरबार है भूप का। सोनो दादा चितलाई और बैठे भूप है वहां पर, बेटा पहुंचो है जाए। चल दिया कि इतरा न जिंदगी से, वही निकड़ी वही राग, इतरा न जिंदगी से। पानी का बुलबुला है इतरा नाम जिंदगी। इतरा ना जिंदगी से, पानी का बुलबुला है इतरा ना जिंदगी से। इतरा ना जिंदगी, पानी का बुलबुला है इतरा ना जिंदगी। जाकर पास में पहुंचा और हाथ जोड़ करके बोला है, पिताजी को मेरा प्रणाम है पिताजी। मंगल हो कल्याण हो, सदा खुश रहो बेटा। पिताजी हाँ देखो हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है और हम आज ही निकल रहे हैं जो हमारी राजधानी है। मैं जाकर उसकी रक्षा करूंगा पिताजी, कभी आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। बात अच्छे बेटा, देखो हमेशा सावधानी बरतना। जरूर अगर पिताजी। कोई दिक्कत लगे तो राज्य को छोड़ करके चले आना। राज्य चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन तुमको कोई बात ना होने पाए। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। याद रहे मेरे नौजवानों, आज वो बेटा कुड़ाल अपनी पत्नी कंचनमाला को लेकर के उड़ीसा के लिए रवाना हो गया। इतरा ना जिंदगी से, पानी का बुलबुला है इतरा ना जिंदगी से। और धीरे धीरे समय गुजर रहो, महीना चारी गए निघ जा।
चिता समान रे चलावे चिंता और रोग सताए और चिता जो है मुर्दे को जलाती चिंता चिंता को देती जला सम्राट अशोक को चिंता छाई बेटा उड़ीसा चलो गाँव भाई और चिंता के कारण महाराजा जी भारी जर्जर हुई रहे भाई सम्राट अशोक का बेटा कुणाल चला गया। इधर धीरे धीरे 4 महीने व्यतीत हो गए। सम्राट अशोक को दिलो दिमाग में चिंता सताया करती है, हमारे बेटे ने कभी तलवार नहीं चलाई है, ना जाने वहां क्या हो और क्या ना हो, कैसी हालत हो, किस हालात में हमारा बेटा रह रहा हो। अरे अगर कोई बात मेरे बेटे को हो गई तो मैं क्या करूंगा। इन सभी बातों को लेकर के सम्राट अशोक के दिमाग में चिंता सवार रहती है। धीरे धीरे जब समय गुजरा, महान सम्राट राजा अशोक की तबीयत खराब हो जाती है, तबीयत बिगड़ने लगी, धीरे धीरे शरीर जर्जर होने लगा। भाइयों अरे धीरे धीरे सम्राट अशोक को बीमारी रही सताई। धीरे धीरे महाराजा को बीमारी रही सताई। बीमार भय महाराजा है जब, बीमार भय महाराजा जब कमजोरी तन में छाई। भैया दुर्बल भयो शरीर की राजा जर्जर हुई रहे हैं। भैया दुर्बल होती शरीर की राजा जर्जर हुई रहे हैं। महाराज सम्राट अशोक चिंतित हो गए। धीरे धीरे बीमारी का असर प्रकोप छा गया, बीमारी ने जकड़ लिया, बहुत ही जर्जर हो गए, बीमार हो गए, हालत धीरे धीरे गंभीर होती चली जा रही है। करें तो क्या करें। चिंता जो होती है वो जिंदा मानव को जला देती है और चिता मुर्दा को जलाती है। भाइयों चिंता में डूबे महाराज सम्राट अशोक धीरे धीरे एकदम से कमजोर होने को आए, बहुत बीमार हो गए और बोले हैं, मेरा सर फटा जा रहा है, प्यारी मेरा सर फटा जा रहा है। हाँ स्वामी, मेरा शरीर कमजोर लग रहा है। ओ पता नहीं क्या हो गया है प्यारी। देखो प्यारी, हमको चिंता सता रही है। मेरा बेटा कुलाल जो है वो युद्ध में गया है, पता नहीं जीत करके आएगा कि नहीं आएगा प्यारी। स्वामी हाँ प्यारी, चिंता ना करो, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका बेटा जैसे गया है वैसे ही आएगा प्यारी। हाँ मेरा सर फटा जा रहा है प्यारी। हाँ स्वामी, मेरा शरीर टूटता है प्यारी। क्या
सही कहता है प्यारी। अच्छा मेरा शरीर टूटता है प्यारी, हाँ तन में कमजोरी लगती है, तन में कमजोरी लगती है प्यारी। मेरा शरीर टूटता है प्यारी, मेरा शरीर टूटता है प्यारी, तन में कमजोरी लगती है, तन में कमजोरी लगती है। प्यारी स्वामी सुनियो, सुन रही हूँ। मेरा शरीर टूटता है प्यारी, तन में कमजोरी लगती है। हाँ मुझे मालूम ऐसा होता है, क्या मुझे मालूम ऐसा होता है, जैसे मैं बचना पाऊंगी, जैसे मैं बचना पाऊंगी प्यारी। प्यारी स्वामी मेरा शरीर टूटता है, मेरी इलाज करो, मुझे दिखाई नहीं पड़ता है आप प्यारी। चिंता ना करो, हाँ जब प्यारी, तक आपकी ये प्राण प्रिय है तब तक आपको कुछ नहीं हो सकता है। अरे मैं राज्य के बड़े बड़े वैद्यों को बुलाऊंगी, आपका इलाज करवाऊंगी और आपको अच्छा करा करके रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। प्यारी चिंता ना करो। भाइयों, सम्राट अशोक बहुत ही बीमार पड़ गए। अब तो तरह तरह से वैद्य आने लगे, दवाइयां करने लगे, इलाज करने लगे। आहा लोगों, अरे तरह तरह के वैद्य बुला के इलाज है करवाई। तरह तरह के वैद्य बुला के दवा दवा करवाई और तबीयत में कोई सुधार बिल्कुल भाव है नहीं भाई। विपत्ति बरिया सब पे परी गई, पर दो सबे सताई दो जाई और विपदा पड़ी गई शिव शंकर पे, जब भस्मासुर पर पिछारी। विपद पे विपदा, विपद विपदा विपदा रही ऐसी समराई और विपदा पड़ी भगवान बुद्ध पे, चिंचा ने दो दोष लगाए और विपदा पड़ी गई भीमराव पे, जब होटल से दिए भगाए और सोही विपदा यजुराजा पे, खखरा गांव में रही दिखाई। भैया तरह तरह से आज इलाज के होने लगे हैं। भैया तबीयत में बदलाव तथा कठिनाई दिखाने हैं। भाइयों, सम्राट अशोक चिंतित में बहुत बीमार हो गए। चिंता एक ऐसी चीज है जो जिंदा मानव को जला देती है। भारी बीमार सम्राट अशोक तरह तरह से वैद्य आते हैं इलाज करने के लिए, लेकिन सम्राट अशोक की तबीयत में बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ। जब सुधार नहीं हुआ, लोगों तमाम वैद्यों को बुलवाया, कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा जब नहीं हुआ तो भाइयों
राजधानी के एक सबसे जाने माने वैद्य जी थे, बहुत ही जाने माने। राजधानी पाटलिपुत्र में उनसे बड़ा वैद्य कोई नहीं था। आज उनको बुलवाया जाता है। जब वो भी आए कि अब सबसे बड़े वैद्य जी फिर पाटलिपुत्र के आए। राजा कोई लाजा करने को, महाराजा कोई लाज करने को पैदल घर में आए। मेरे दादा पैदल जी घर में आए हैं और देख कि राजा की तबीयत को मन घबराए है। भैया रानी बैठी किस रचिता उससे बोले हैं। भैया रानी बैठी किस रचिता उससे बोले हैं। जाने माने वैद्य जी का आगमन हुआ, बड़ा प्यार से बैठाए गए। अरे वैद्य जी बैठिए बैठिए, देखिए मेरे महाराज की तबीयत बहुत ही खराब है। शहर के राज्य के जितने बड़े बड़े वैद्य थे सबको मैंने बुलाया और सम्रा महाराज की तबीयत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आप ऐसा करिए, आपसे बड़ा वैद्य इस राजधानी में तो कोई दूसरा हो नहीं सकता है। आप ही कोई ऐसी दवाई दे दीजिए जिससे हमारे महाराज की तबीयत सुधर जाए, स्वास्थ्य में बदलाव आ जाए। नौजवानों, आज वो वैद्य जी जो आए वो भी तमाम प्रकार की जड़ी बूटियां लेकर के आए हैं। अरे महारानी, हाँ वैद्य जी, देखो मैं अभी दवाई दे रहा हूँ। अभी ताजी ताजी बना के लाया हूँ। अच्छा, जो जड़ी बूटी होती ना, उसको कूट हाँ, कूट के अभी लेकर आया हूँ। हाँ ये देखो, एक सीसी, 3 सीसी हो गई ना। हाँ ओ महाराज को देखो बुखार बहुत तेज है ना। हाँ देखिए ये जो सफेद वाली शीशी है ना, इसमें की थोड़ी आधी ढक अभी पिला दो। अच्छा अच्छा, हाँ, और ये जो लाल वाली शीशी है ना, इसको खाना खाने के बाद में खवा देना। हाँ, बाद में खिला देंगे खाना हाँ, और खाना खाने के बाद के खाई जाते हैं। अच्छा हाँ, जवान लगती है बेटी, इसलिए कह नहीं पाता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ, हकला होगा। हाँ, हकला नहीं है बेटी। देखिए, और ये वाली शीशी है, ये वाली शीशी की दवाई इनके सिर में मालिश कर देना। ये वैद्य जी, हाँ, हमका लागे तुमका बचपन देने सूखा रोग है। ये अरे बेटी देखो, हम चिंता में डूबे रहते हैं। और चिंता तो महाराज को है। जब आप चिंता में डूबे रहते, तुमका सुखुआ रोग पकड़े तो राजा कैसे ठीक कर पाई हो? देखिए महाराज की बात है, हम लोग गरीब हैं। देखिए महाराज की और बात होती है। अच्छा, हाँ, गरीबी की चिंता और एक राजा की चिंता हटके होती है। हाँ वो तो खैर है, समझ सकते हो। और हमारे बाल बच्चे भी 6, 7, 8 हैं। अच्छा अच्छा, उनको देखना पड़ता है। और हमारे घर की वो जो बुढ़िया है ना, बुढ़िया, ये तुम्हारी बुढ़िया है कि कुम्हार का चाकू है? बाबा वाह, तुम्हारा चाकू है। हाँ सुनो, बुढ़िया है। एक तो बुढ़िया हुआ टाइम देने हम देते नहीं कर रहे खाना। अच्छा, खाना दिया, हाँ, तब है और सुखवाई लोग। ठीक है बेटी, मैं चल रहा हूँ और पैसे क्या मांगू आपसे। आप देखे दवाई
तबीयत नाही भाई। मेरे दादा दवाई सबर खिलाई गई और तबीयत में कोई सुधार बिल्कुल भाव दगा नहीं। होनी कैसे हो जाती है तुम सबके लिए बताएंगे। वाह रे होनी, बड़े बड़े वैद्यों ने इलाज किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सबसे जाने माने वैद्य आए, उन्होंने भी दवाई दी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और अंत में होता क्या है? होनी कैसे हो जाती है तुम सबके लिए बताएंगे। और दिल्ली बराबर लखीमपुर वाले विश्वनाथपुर गाएंगे। ये गाथा बड़ी पुरानी है सम्राट अशोक के जीवन की। और खखरा गांव में गाता हूँ कोई जैसी मांगे जनता की। भैया आगे को क्या हाल भवो वो तुम्हें बताएंगे। भैया आगे क्या है भवो हाल तुमको बतलाएंगे। तमाम वैद्यों के इलाज के उपरांत सम्राट अशोक की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हुई। जब ठीक नहीं हुई मानो सम्राट अशोक मरने वाले से हो गए। प्यारे स्वामी कुछ न करो, चिंता ना करो। वैद्य जी ने आकर के दवाई दी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे पास एक उपचार है, वो उपचार करके मैं देखती हूँ, शायद है आपको कोई फायदा हो जाए। भाइयों, वैद्यों के इलाज से जब सम्राट अशोक की तबीयत ठीक नहीं हुई तो रानी की सुरक्षिता ने क्या किया, एक देसी उपचार अपनाया। वो क्या था कि लहसुन और प्याज को पीस लिया और उसका जूस निकाल रही। लहसुन और प्याज को पीस लिया, उसका वो जूस निकाल रही और सुबह शाम सप्ताह एक राजा को ददा पिलाई गई। जब कोई वैद्यों का इलाज फायदा नहीं किया तो लहसुन और प्याज का जूस निकाल करके आधा आधा गिलास सुबह शाम सम्राट अशोक को एक सप्ताह तक जब पिलाती है। जब सप्ताह एक पिलाया तो सम्राट अशोक की तबीयत में लोगों बदलाव आ गया, सुधार हो गया। पी करके उपचार को ठीक भय महाराज और अति प्रसन्न राजा भय, बोले वचन उचारे। भाइयों, रानी के उपचार लहसुन प्याज का जूस पी पी करके एक हफ्ता जब पिया, तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज सम्राट अशोक बड़ा प्रसन्न हो गए। कहने लगे, अरे प्यारी,
तमाम वैद्यों का इलाज होने के बावजूद भी मैं अच्छा नहीं हुआ, और तूने ऐसा उपचार किया कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, बहुत ही प्रसन्न हूँ यारी। कि जो चाहे वर मांगो मुझसे, ये राजा है तैयार खड़ा। स्वामी, आज इसी खुशी में आप जो मांगना चाहते हैं मांगना। मांगो रानी तुम पर हमसे। अच्छा प्यारी, हाँ, एक से एक औषधि पिलाई, वैद्य हकीम आए, लेकिन कोई औषधि मेरी बीमारी कब्जे में नहीं आई। अच्छा प्यारी, तुमने ऐसी कौन सी दवा पिला दी जो हमारे आगे ठीक हो गई। मांगो रानी तुम कर हमसे, अच्छा, आज राजा तो तैयार खड़ा। अच्छा, रानी ना दिल में घबराइयो। अच्छा प्यारी, स्वामी, रानी ना दिल में घबराइयो, आखिरी में मेरा नाम बता। प्यारी स्वामी, इसी खुशी में जो मांगना चाहती हो मांग सकते हो प्यारी। क्या जो मांगेगी वही दूंगा, वही दूंगा मेरे पास। हाँ प्यारी, अगर आप हमसे प्रसन्न हैं, हाँ तरह तरह से हकीम वैद्यों को बुला करके औषधि आप लोगों को पिलाई गई, हाँ प्यारी, आपको कोई तबीयत में आपकी सुधार नहीं हुआ, नहीं हुआ प्यारी। लेकिन मैंने जो औषधि बना के आपको पिलाई है, लहसुन और प्याज का जूस, जिससे आपकी तबीयत में सुधार आ गया, आप प्रसन्न हैं, तो मुझे अगर कुछ देना ही चाहते हैं तो मैं आपसे और ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगी। अरे प्यारी, में संकोच करने की क्या बात है। सुनो स्वामी, हाँ प्यारी, अगर मुझे तुम देना ही चाहते हो तो एक काम करो, बोलो प्यारी। अरे 7 दिनों के लिए महाराजा हाँ पटरानी देव बनाई। अच्छा प्यारी, स्वामी, हाँ प्यारी, अगर तुम हमसे प्रसन्न हो हाँ तो 7 दिनों के लिए हमें पटरानी बना दो। अच्छा प्यारी, मैं भी देखना चाहती हूँ कि इतना बड़ा राज्य आप कैसे संभालते हो। अच्छा मैं इस राजपाट को चला पाऊंगी 7 दिन या नहीं चला पाऊंगी। अच्छा 7 दिन के लिए कोई पटरानी दियो बनाई, और देखे कैसे शासन चलता, देखे हम कैसे शासन चलता, सुनियो ध्यान लगाई। मेरे दादा की रानी बोली, इतने